आदरणीय सभापति एवं समस्त उपस्थित महानुभाव, आज आप सबके बीच आकर मैं नवीन व प्रबल ऊर्जा से भर उठी हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं विकलांग हूँ, क्योंकि आप सब इतने सारे शताधिक लोग मेरे 100 अंग हैं। मुझे आप जैसे की ही आवश्यकता थी कि मुझे एक सीख दे, एक प्रेरणा दे। मैं आज आप सबके भाव पर उत्साहित कर मैं आपको अपनी एक स्पीच बताना चाहूँगी। उस स्पीच में मैं उन सभी बच्चों के लिए कहना चाहूँगी जो विकलांग तो होते हैं लेकिन अपने आप को विकलांग समझते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में ये कभी मिलाइए मत कि आप विकलांग हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे आपका माइंड भी करता है। कई लोग देखते हैं कि आप विकलांगता को आप अनछेपित भाग्यधारित कहते हैं, पर इसे नियति मानकर बैठे रहने से, ये कोसते रहने से समस्या सुलझ नहीं सकती। आज मुझे खुशी हो रही है कि आप सबने मेरा स्पीच सुना। शायद ऐसे पहली बार जब मैं स्पीच दी तो कोई ने मेरा स्पीच नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि सबका ध्यान आज मेरी तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज आप सबने मुझे इस लायक बनाया, या इस लायक मैं बन सकी कि आज मैं यहाँ खड़े होकर आपके सबके सामने स्पीच दे रही। जैसे आप लोग भगवान को मानते हो तो आप लोग भगवान को हाथ से प्रणाम करते होंगे। कई लोग, आप मेरे को देख ले, भले मैं हैंडीकैप हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडीकैप हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं अपने जीवन अच्छे से जीऊँ। आप लोग हाथ से प्रणाम करते तो मैं अपने पैर से प्रणाम करती। कई लोगों का कहना है कि आप पैर से मत छुए क्योंकि भगवान को पाप पड़ेगा। ऐसा कई लोगों का सोच है, और आज भी आप में से कई लोग ऐसा सोच भी रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। जब मुझे भगवान ने जन्म दिया है तो मैं ऐसा क्यों सोचूं, और आप भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि भगवान को पूजा या आरती से प्रसन्न नहीं किया जाता। आप सच्चे मन से एक बार नाम लीजिए, वही आपके लिए बहुत है। जब मेरा जन्म हुआ, मैं एक मध्यम परिवार की लड़की थी। जन्म होने के बाद अब मुझे भी पढ़ना था, मुझे भी स्कूल जाना था, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी माँ ने दिया। मुझे घर पे रहकर अपने पैरों पे पेंसिल पकड़ के मुझे लिखाना सिखाई। अब जैसे मैं सब कुछ पढ़ना लिखना प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से सीखी, अब मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए जाना था। ऐसा कई स्कूल था, मैं कई स्कूल गई, भटकती रही कि कोई कहते नहीं, आपकी बच्ची को हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके दोनों हाथ नहीं। ऐसा कह करके कोई स्कूल में नहीं लिया। बचा एक अंतिम स्कूल, शायद उसमें भी उम्मीद टूट गई थी कि किसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, लेकिन नहीं, उम्मीद की किरण आके ढूंढ ही लेती है अपना रास्ता। कहा कि आप मेरे बच्चों के एडमिशन नहीं लिए, तो सर का कहना है कि नहीं, हम एडमिशन नहीं ले सकते। बस एक मौका दीजिए, आप मेरी बेटी को घर पे, मतलब स्कूल पे बैठाइए, कुछ मत करिए, आप पढ़ाइए, सिर्फ वो अपना काम पूरा कर लेगी। मुझे स्कूल में एक दिन के लिए मौका मिला कि मैं अपना दिखा सकूं कि मैं भी आप ही की तरह पढ़ लिख सकती हूँ। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, पैर तो है, पैर हाथ से कम नहीं होता। अब एक बार करके तो देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको आप नहीं कर सकते, हर चीज संभव है। जब तक आप दुख नहीं पाओगे तब तक सुख का रास्ता नहीं मिलता। वैसे जीवन जीना है तो कुछ तो दुख झेलना ही पड़ेगा। अब
शहर आने के बाद पढ़ने के लिए, अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। सब बोलते थे कि आपकी लड़की का हाथ नहीं है तो ये कैसी है। सबका एक, आप जानते हैं कई लोग बनाते रहते हैं बातें, और बातें बना बना के हंसते रहते हैं। ऐसे कई तकलीफें आए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि आप उसको सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसे अनदेखा कर दिए, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं रहे, आप ऐसा सोच ही नहीं रहे कि मैं ऐसा ही हूँ। आप अपने आप को उस लेवल के हिसाब से बनाइए कि नहीं, मैं भी वो सारा काम करना चाहूँगी जो आप सब करना चाहते हैं। मुझे भी आपको कुछ सीखना है, मुझे भी आपसे, और आपको भी मुझसे कुछ सीखना है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि बच्चे को विकलांगता के तौर पे मत देखिए, दिव्यांग के तौर पे देखिए, क्योंकि आप बच्चे को उसी नॉर्मल रूप में देखिए जैसे कि आप अन्य बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाते हैं, हर चीज़ वही। मैं अपनी ज़िंदगी आज अच्छे तौर से जी रही हूँ, हर वो खुशी मिलती है मुझे, जहाँ जाने का मन करता है वहाँ जाती हूँ। कोई नहीं कहता मुझे, कोई मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि सब मुझसे सीखना चाहते हैं कि आप ये अपना सारा काम कैसे करती है, हमें भी बताइए। मुझे खुशी होती है कि मैं आप सबको कुछ सिखाती हूँ और आप मुझे सिखाते हो, तो मुझे भी सीखने में वो खुशी मिलती है। आज मैं आपके बीच यहाँ आई हूँ, आज जो कार्यक्रम हुआ उस सारे घर में जाके शेयर करूँगी, क्योंकि आप जब किसी को बताते हो तो सामने वाले को भी खुशी होती है। आप भी जीवन जीते हो, आपको भी कोई देख के जीता होगा, आपको भी देख के कोई हंसता होगा, उसकी भी ज़िंदगी में एक खुशी आती होगी कि नहीं, वो ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं। अपनी ज़िंदगी को इतनी भरपूर जीवन जीजिए कि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जब आप अच्छे कार्य करते हो, आगे बढ़ते हो, तो लोग आपकी तारीफ करते, तारीफों की पुल बांध देते हैं। कभी तारीफों को पुल बांधते तो कभी सबसे जमीन के नीचे गिरा देते हैं, क्या भरोसा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि मिलो तो ऐसे मिलो कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए, मिलो तो ऐसे मिलो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, पड़े कदम जमीन पर सबके दिलों पे निशान बन जाए। जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो कि सबकी होठों की मुस्कान बन जाए, सबकी होठों की मुस्कान बन जाए। मैं अपना स्पीच यही खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।